आप हाथ हिला के बता सकते हैं। ओम शांति। आप सभी का मेडिटेशन लेबोरेटरी के इस तीसरे सेशन में हार्टली वेलकम। और उसी के साथ साथ स्पेशली हमारे दत्ता भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझती हूँ कल का जो सेशन था उस सेशन को आप सभी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। हाँ, बलून के अंदर भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को देखा, तो उसी के साथ साथ हमारे अलाउद्दीन के मैजिकल मैट पर बैठ करके भी पूरे वर्ल्ड की सैर करके आए। उस मैजिकल मैट के साथ साथ कईयों ने शक्तिमान को अनुभव किया, सुपरमैन को अनुभव किया। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हम सभी ने किए। और मैं समझती हूँ इस एक्सरसाइज में आप अपने आप में बहुत लाइट हुए होंगे, लाइट फील किया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ स्पेशली कल एक होमवर्क दिया था। परसों का होमवर्क था कि मैं पीसफुल हूँ, मेरे पूरे बॉडी में पीस की लाइट जा रही है और मेरे घर के अंदर। बट कल का जो एक्सरसाइज था कि हम थोड़ा सा इस बॉडी से डिटैच होकर ऊपर जाकर पूरे वर्ल्ड के लिए पीस के वाइब्स फैलाने का एक एक्सरसाइज था, या एक अनोखी स्पिरिचुअल सर्विस थी। तो मैं समझती हूँ जरूर आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। आज दिन भर कई बार आप सभी ने ये एक्सरसाइज किया होगा और एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस के वाइब्रेशंस फैलाने की एक स्पिरिचुअल सर्विस आप सभी ने की होगी, आशा करती हूँ। और फिर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अधिक समय न लेते हुए मैं दत्ता भाई जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, दत्ता भाई जी आज के सेशन के लिए हम सभी के बीच आ जाए। ओम शांति दत्ता भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू दीदी। तो आज का मेडिटेशन लेबोरेटरी का थर्ड सेशन है और जैसे हमने डे 1 डे 2 अलग अलग एक्सपीरियंसेस करते रहे, शांति अनुभव कराई, तो आज एक और अलग जर्नी हम लोग करेंगे, एक अलग तरह की। और उसके पहले हम एक क्विक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आपका अगर होमवर्क किया आपने तो कितने बारी किया आपने। जैसे कल का लास्ट एक्सरसाइज होमवर्क के लिए था, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने हाउ मेनी टाइम्स डिड यू। ओके, 5 times, 8 times, great. 3 times, 8, wonderful. 3 times, okay, great. 2 times, okay. 7 times, wonderful. 5 times, great. 2 times, okay. कल हमने जो किया उसके अलावा ये सब है ना। होमवर्क एक्सरसाइज, ग्रेट, यस, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे से आपने उसको घर पे भी प्रैक्टिस किया और आई एम सो हैप्पी कि आपने 7-8 टाइम्स तक आपने बहुत अच्छे से उसको रिपीट किया घर जाके, तो बहुत खुशी है। और that actually helps me a lot and also keeps me motivated, so I really thank you all for taking that effort to continue with this homework exercise. So आज का जो सेशन है, थैंक यू सो मच जी। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक ऐड किया हुआ है मेडिटेशन लेबोरेटरी के थर्ड सेशन में, और वो है हाउ टू स्लीप, कैसे सोना चाहिए। तो हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और फिर हम वापस कल का होमवर्क एक्सरसाइज करके आज के मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम हाउ टू स्लीप मतलब सोना कैसे है, अभी सभी सोते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको हम थोड़ा अगर समझेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे। इस सेशन में हम अलग अलग तरीके से जैसे समझते जाएंगे कि हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, स्लीपिंग साइकिल्स क्या होते हैं, फिर स्लीप हाइजीन क्या होता है, पावर नैप लेते हैं दोपहर में तो कैसे लेना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब सोते हैं तो सोने के पहले हमारे मन की अवस्था क्या होती है।
हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, और अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी तू मैं हो गई, कोई बात आ गई, तो वो सीन को बार बार जैसे याद आते रहता है, तो उस सीन को वो हमारा इमोशनल स्टेट चेंज करने की बहुत जरूरत है सोने के पहले, ताकि हम बहुत अच्छे से सो सके और अगले दिन की शुरुआत भी हमारी बहुत अच्छी हो। तो ये सारी जो बातें हैं हम थोड़ा सा भी समझते जाएंगे एक एक करके, और आशा है कि आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा लगे और इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज करें। तो सबसे पहले जैसे हम नींद की बात करते हैं, तो सोने का जो समय है वो हमारे लिए बहुत सीक्रेट स्पेस होता है हमारा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट समय है। और ये जो समय है हर किसी को मिलता है अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि वो हमारा पर्सनल स्पेस है। जब नींद आती है तो जैसे दुनिया एक तरफ होती जाती है और हम अपनी दुनिया में ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और वो अपना पर्सनल एक वर्ल्ड है जिसमें हम अपने आप से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन आता है नहीं आता है, फिर भी हम अपने आप से ऑटोमेटिक उस टाइम पे कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट करता है। लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो कि आप बहुत थक गए हैं, परेशान हैं, और उसी थॉट के साथ सोए और उसी थॉट के साथ उठे, तो समझना चाहिए कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमारी नींद ठीक नहीं हुई है। ठीक है, ये एक बात है। दूसरा, हमारा सोने के टाइम जो लास्ट 20 मिनट्स होते हैं और उठने के बाद जो हमारा समय होता है फर्स्ट 20 मिनट्स तक का, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव होता है, और उसमें हम जो जो अच्छे संकल्प करते हैं उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन पर रहता है। तो ये समय जो है सोने के पहले वाला, सोने के उठने के बाद वाला, तो इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये तो अभी एक समझते जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जैसे हम सोते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम से हम आंख बंद करें और सो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे हमारा बॉडी हमें सिग्नल देता जाता है ना। तो हम मल्टीपल्स ऑफ ये स्लीप साइकिल जो होते हैं ना, वो उसके मल्टीपल्स में हम लोग सोते हैं, एक एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता जाता है, और उस तरह से हमारा नींद होता जाता है टुकड़े टुकड़े में। जैसे हम देखते हैं कि रात को कभी कभी हम बीच में उठ जाते हैं और ऐसा बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, मतलब हमारा एक स्लीप साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जैसे हम अभी कभी जागरूक अवस्था में है, धीरे धीरे नींद वाले स्टेट में एंटर करते हैं और फिर गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वो स्लीप साइकिल में हम लोग एंटर करते हैं। और ये स्लीप साइकिल क्या है, जैसे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होते हैं। जैसे हम अभी जागरूक अवस्था में है तो हम उसको बीटा वेव्स कहते हैं, जहाँ पे हमारे संकल्प भी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और हम पूरे सेंसेस हमारे एक्टिव है, राइट। तो ये हमारा बीटा स्टेट है। फिर अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा नींद का प्रभाव आने लगता है, जैसे उबासी आई, और फिर थोड़ा सा हम कभी कभी आंखें खुली है लेकिन फिर भी सपने देखने लगते हैं, या फिर आंखें बंद है और सपने देखते हैं, तो वो हो गया हमारा अल्फा स्टेट। ठीक है। फिर जाते हैं अगले स्टेट में जहाँ पे थीटा स्टेट है। वहां पे क्या होता है कि हमारा बॉडी तो रेस्ट कर रहा है लेकिन माइंड एक्टिव है। ठीक है। और लास्ट में जो है वो डेल्टा स्टेट है, जहां पर हम पूरी तरह से माइंड भी रेस्ट कर रहा है और बॉडी भी रेस्ट कर रहा है। ठीक है। सो ये बीटा, बीटा स्टेट, फिर अल्फा, फिर थीटा, और फिर डेल्टा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वो गहरी नींद में चले जाते हैं। और जितना जल्दी हम उस डेल्टा स्टेट में पहुंचेंगे और जितना अच्छे से हम उसमें मतलब जल्दी जाएंगे और जितना ज्यादा समय रहेंगे, उतना हमारा माइंड और बॉडी जो है रेस्ट करेगा बहुत अच्छे से। ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी स्लीपिंग साइकिल जो है ना, हम कभी कभी वो वहां तक पहुंचते भी नहीं है। हमारा माइंड काफी टाइम पे एक्टिव रहता है, जैसे कोई परेशान करने वाली बात आ गई और आप उसी वो ही सोचते सोचते अगर रह गए, तो हम वो डेल्टा स्टेट में पहुंचे ही नहीं है। आप सोचिए, तो वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी नींद कैसी रहेगी। तो फिर उसका प्रभाव फिर शरीर पे दिखना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हम इस स्लीप साइकिल को समझें और हमारे मेंटल स्टेट को भी बहुत अच्छा रखें और रेस्ट भी अच्छे से करें। तो यूजुअली ये स्लीपिंग साइकिल जो है 90 मिनट्स का होता है, 90 टू 120 मिनट्स। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, हर एक व्यक्ति का। ठीक है।
तो अभी इसको कैसे समझेंगे, हमारा स्लीप साइकिल कितने मिनट का है, 90 to 120 मिनट्स के बीच में हमारा कितना टाइम का स्लीप साइकिल है एक। तो उसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक छुट्टी का दिन ले लीजिए और दोपहर में अगर आप सोते हैं तो जब सोते हैं उस टाइम पे टाइम देखना कितना कितना क्या टाइम हुआ, और आप विदाउट अलार्म सेट किए आप देखना अपनी आंख ऑटोमेटिक कब खुलेगी। ठीक है, अपने आप आपकी आंख जब खुलेगी तो टाइम चेक कर लेना, तो वो आपका एक स्लीपिंग साइकिल का ड्यूरेशन आपको पता चल जाएगा नेचुरली, आप कितने कैसे सोते हैं और कब उठते हैं, तो वो आपका एक स्लीप साइकिल का ड्यूरेशन है। ठीक है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, 90 to 120 के बीच में, तो उतने मिनट का साइकिल है आपका, तो उस हिसाब से आप आपका स्लीप प्लान कर सकते हैं, सोना कब है उठना कब है, ताकि आप वो साइकिल के बीच में ना उठे। ठीक है, तो उससे बहुत अच्छा हमारा एक फ्रेशनेस रहेगा, एक्टिव रहेंगे माइंड और मेंटली और फिजिकली भी काफी अच्छे से आप काम भी कर सकते हैं और काफी प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और थोड़ा समझते हैं कि अगर आपको दोपहर में सोना है यदि, तो कैसे सोना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको दोपहर में सोना है, ठीक है, आप अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है जो आप सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा दोपहर में टाइम मिलता है, सोते हैं, तो खाना खाने के बाद जैसे आपको अगर सोना है तो 10 मिनट के बाद लगभग 20 मिनट के लिए आप सो जाना, आधे घंटे तक आपका जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, ओनली 20 मिनट्स। अगर आपको ज्यादा समय सोना है तो आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप अपना स्लीप प्लान करना, ताकि तब तक आपका मोस्ट ऑफ द फूड जो है, ज्यादातर आपका भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से नींद भी होगी आपकी और उसका आपके शरीर पर प्रभाव भी नहीं रहेगा, एक असर नहीं होगा किसी भी तरह से, या बीमारी को आप इनवाइट नहीं करेंगे। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारियां है, तो वो उसकी वजह से होती है, जैसे खाते हैं और तुरंत जैसे थोड़े टाइम में आप सो जाते हैं और अच्छे से सोते हैं। तो इसीलिए इस चीज का अगर थोड़ा ध्यान रखें तो पावर नैप बहुत अच्छा है, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका भी अगर इस तरह से टाइम प्लान करेंगे तो और अच्छा। जैसे बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि ये जैसे जापान में फॉर एग्जांपल उनका कंपलसरी उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है लंच में, लंच के बाद उनको सोने के लिए वो पावर नैप, ताकि ऐसा देखा गया है कि आप जितना अच्छे से सोते हैं थोड़ा सा, मतलब दोपहर में 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर 1.5 आवर, तो उसका असर अच्छा होता है। जैसे आप काफी क्रिएटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, एफिशिएंसी आपका बढ़ता है और एक फ्रेशनेस रहता है, आप बहुत अच्छा मतलब उसका फायदा होता है। चलते हैं आगे और समझते हैं अभी स्लीप हाइजीन क्या है। स्लीप हाइजीन मतलब हम सोते हैं तो सोने के लिए ये 4 रूल्स अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हमको हमें दिखाई देगा। पहली बात है, जब हम सोते हैं तो सोने के 1 घंटा पहले 1 आवर बिफोर यू स्लीप, नो टेक्नोलॉजी। नो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी यूज करते हैं कोई, या फिर टीवी देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है उसको बिल्कुल अवॉइड करना। कोई भी स्टिमुलेंट्स जो है बाकी के चाय है, कॉफी है, जूस है, वो अगर लेने की आदत है आपको तो उसको बिल्कुल नहीं लेना है 1 घंटा पहले एटलीस्ट। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं पूरे दिन भर में, जैसे इमेजेस देखेंगे बहुत सारे, फिर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें चल रही होती है, तो वो जो 1 घंटे का टाइम है वो हमें एक बफर मिल जाता है, उस समय ये सारे थॉट्स को सेटल होने दो। अदरवाइज क्या होता है, हम जैसे मोबाइल देख रहे हैं या फिर कुछ पढ़ते पढ़ते ऐसे सो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो करते करते माइंड आपका काफी एक्टिव ही है, तो इसीलिए आप वो डेल्टा स्टेज में नहीं जा पाते जल्दी से, बहुत टाइम लगता है। और फिर ऐसा होता है कि अगर कभी 8-9 घंटे भी आप सो जाए तो आपको ऐसा लगता है सोए ही नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए नो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 1 आवर बिफोर यू स्लीप। सेकेंड थिंग है, आपका इमोशनल स्टेट आपको चेंज करना है। इफ यू आर इमोशनली शैटर्ड, ओके, चेंज योर इमोशनल स्टेट बाय मेडिटेटिंग। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मेडिटेशन में एग्जैक्टली करना क्या है वो हम ये 4 रूल समझने के बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं, ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो इमोशनल स्टेट चेंज करना बहुत जरूरी है। एक खुशी की फीलिंग में, बहुत अच्छे पॉजिटिव फीलिंग में आप सोना, तो आप बहुत अच्छी फीलिंग में उठेंगे। ठीक है,
सो थर्ड थिंग है, जैसे हमने देखा कि रात को सोने के पहले 1 घंटा, उठने के बाद 2 घंटे, ओके। नो न्यूज़पेपर, नो टेलीविजन, हो सके तो मोबाइल भी आप उसको अवॉइड करो, बहुत अच्छा होगा। तो उसमें कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगा। और ये समय जो है पहले 2 घंटे, उसको आपका प्लानिंग करने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, तो इस तरह से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो आपको काफी टाइम मिल जाता है ये एक्टिविटीज के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल में अगर चेंज ला सकते हैं तो बहुत अच्छा, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, और हमारी लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम खुद की ले ले, तो आप अगर करेंगे तो आपको देख के और लोग भी करेंगे, आप एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर करते हैं तो और अच्छा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोर्थ पॉइंट, अगर आपको रात को खाना खाते हैं तो हो सके तो जल्दी खा लीजिए, लाइक बिफोर 6 o'clock इफ पॉसिबल। अगर नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले, रात को सोने के पहले 2 घंटा पहले आप खाएंगे तो अच्छा है। और अगर खाना खाना ही है तो लाइट मील रखना रात का। जैसे बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि उनका खाने का जो रात का अगर डिनर देखेंगे तो काफी लाइट होता है और बहुत जल्दी खा लेते हैं, इवनिंग, अर्ली इवनिंग में ही वो खा लेते हैं खाना, और रात को फिर हल्का सा जूस या फिर ऐसी कोई चीज पी लेते हैं। तो भारत में भी जैसे जैनिज्म में ये काफी फॉलो करते हैं, सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। तो ये हमारा एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है इस तरह का। तो जल्दी खाएंगे तो हमारा फूड भी काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट 4 बातें हम वापस रिवाइज करते हैं। सो नो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 1 hour बिफोर यू स्लीप। बाकी सारे चाय कॉफी वगैरह भी आपको नहीं लेना है। आपका इमोशनल स्टेट चेंज करना है, वो कैसे करना है हम बात करेंगे अभी। और तीसरी चीज है, आप उठने के बाद एटलीस्ट 2 घंटा आपको न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सब चीजों से दूर रहना है। और फोर्थ है, आपको रात को डिनर करना है तो लाइट करें, और हो सके तो जल्दी कर लें। ठीक है, तो ये 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से सो पाएंगे, बहुत हमारा अच्छा एक फ्रेशनेस फील करेंगे और फोकस्ड रहेंगे बहुत। ठीक है, और देखिए अगर आपका मन अगर एक इमोशनली आप अगर हेल्दी नहीं है तो उसका असर बहुत सारी बातों पर होते रहता है। आप सभी अनुभवी है, उसकी बात तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, हमें अपना ध्यान रखना है। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब ये जो हमारा, जैसे हम कह रहे थे ना, वो लास्ट 20 मिनट्स जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम इस तरह से एक्टिव करके उसमें बहुत अच्छे अच्छे संकल्प डाल सकते हैं। तो ये एक स्लीपिंग रिचुअल आप बना सकते हैं अपना। जैसे रात को सोने के टाइम सभी कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि इस तरह से हम अपना अगर एक 10-20 मिनट्स हम अपने साथ स्पेंड करें सोने के पहले, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सबसे पहली बात तो आपको पहले स्टेप्स बता दूं, फिर हम साथ में करते हैं। सबसे पहले अपने को जैसे प्रेजेंट से पास्ट में लेके जाएं, एक अच्छी फीलिंग में लेकर आए अपने को। तो कोई खुशी वाली बात जो है उसको याद करेंगे और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें कि बहुत अच्छा समय बिताया, उसके लिए अपना शुक्रिया करें। ठीक है, फिर दूसरी बात, अपने पूरे दिन के एक्टिविटीज चेक करना कि दिन भर में हमने क्या क्या किया। तो आपने जो अच्छा काम किया हो उसके लिए अपने आप को जैसे शाबाशी देना, बहुत अच्छा काम किया, किसी को हेल्प किया, सपोर्ट किया, जिस तरह जो भी है अच्छा काम जो भी किया आपने, तो अपने आप को जैसे थैंक यू बोलना। फिर उसके बाद आपके लिए अगर किसी ने कुछ हेल्प किया, सपोर्ट किया, आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना उनके प्रति, उनको थैंक यू बोले। और रिसर्च ये कहता है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल से दूसरों का, तो वो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश, मतलब सक्सेसफुल और काफी इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर रेगुलर हैबिट बना दे तो और अच्छा। ठीक है, सो हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें दूसरों के लिए। भले आपने पर्सनली बोला होगा बहुत अच्छा, नहीं चांस मिला तो सोने के पहले दिल से एटलीस्ट 2 लोगों का धन्यवाद तो जरूर करें। ठीक है, तो ये करना है। फिर तीसरी बात, ऐसा कोई सीन है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है पूरे दिन में, अगर कोई ऐसी बात हुई है या अब तक जैसे आपके मन में कोई एक बात है बार बार आ रही है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो हो सकता है कि वो सीन बार बार सामने आए।
जैसे कोई किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, राइट, तो हो सकता है कि वही बातें आपको बार बार याद आए, तो वही सीन आपको एज इट इज प्ले करना है पहले, ठीक है। उसमें अपने आप को देखना, जो व्यक्ति आपने जिस कुछ बोला है वो बातें, वो सीन पूरा एज इट इज देखना, ठीक है। उसके बाद उसी सीन को हमने रिवर्स करना है जैसा हम चाहते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो फीलिंग है हमारी जो नेगेटिव हुई थी, वो नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव शायद नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाएगा उसका इफेक्ट। इतना आपको परेशान नहीं करेगी, वो बोझ उतना फील नहीं करेंगे, वो बात इतनी गहराई तक जो गई है वो एटलीस्ट धीरे धीरे आप उससे बाहर आने लगेंगे। अगर बहुत ज्यादा बड़ी बात है तो, अगर छोटी मोटी बात है तो उसको इमीडिएटली क्लियर कर सकते हैं, एक अच्छी फीलिंग में अपने को ला सकते हैं, ठीक है। तो सीन को आपको रिवर्स करना है जैसा आप चाहते थे, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप सुनना चाहते थे वैसा, ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगले दिन के लिए कैसा फील करना चाहते हैं। जैसे आप आपका कल का दिन बहुत खुशी में बिताना चाहते हैं, बहुत शांति में बिताना चाहते हैं, हंसी मजाक में बहुत अच्छे से आप एंजॉय करके आप पूरा दिन आप बिताना चाहते हैं, तो पहले से ही डिसाइड करो कि आप किस फीलिंग में अपना दिन बिताना चाहेंगे, और आपका इमोशनली आप कैसा रहना चाहेंगे कल। एक एक पॉजिटिव संकल्प भी आएगा, और उसको क्या करें, पूरे दिन को आप देखिए, सारी एक्टिविटीज करते हुए, लोगों से मिलते हुए, आप घर वालों से, परिवार से, हर किसी से मिलते हुए आपका वो फीलिंग, मतलब किस तरह से आपका रहेगा, बिहेवियर रहेगा, इंटरेक्शन कैसा रहेगा, हर एक के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, हर एक बात को जैसे जितना ध्यान से देखते जाएंगे उतना आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और उसी फीलिंग के साथ सोएंगे, उसी फीलिंग के साथ उठेंगे, तो दिन ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो लगभग 10-20 मिनट में आप बहुत अच्छे से अपने साथ बातें भी हो जाएंगी, एक ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करेंगे, और काफी आप एक अच्छी फीलिंग में रहेंगे, जो जरूरी है आपके मन की स्थिति को बनाए रखने के लिए अच्छा, और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो जो एक्स्ट्रा बैगेज जो हम एवरी डे वो कैरी करते हैं, तो वो उसी दिन जैसे उसको खाली कर दो, ठीक है? तो अगला दिन बिल्कुल हल्का फुल्का एकदम मस्त एक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डू इट टुगेदर। तो थोड़ा एक आपको पहले पॉइंट्स बता दिए ताकि आपको वो फ्लो पता रहे, और अभी हम साथ में करते हैं। आप इसको और अच्छा बना सकते हैं, ये तो एक जस्ट आपके लिए एक मेथड आपने को बता दिया। आप इसको और अगर वेराइटीज में ऐड करना चाहते हैं और कुछ बातें ऐड करना चाहेंगे अपने मन से, तो जरूर करें, ठीक है। तो चलो चलते हैं, साथ में करते हैं इसको। आराम से बैठ जाएंगे बिल्कुल। गहरी सांस लेते हुए अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल करें। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक बहुत अच्छी खुशी और एनर्जी के साथ अपने को भर दे। और जैसे हम बहुत अच्छी फीलिंग में बैठे हैं, यहां से ले चले अपने को आपके बचपन के दिनों में। बहुत ध्यान से देखें, जब आप छोटे थे तो कितने सुंदर, कितने अच्छे दिखते थे, किस टाइप के आप कपड़े पहनते थे। अपनी जीवन को देखें, आप कहाँ थे, कैसे आपने अपना बचपन का समय बिताया। खुशी के पल याद करें। देखिए अपनी जीवन को बिल्कुल निश्चिंत, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल बेफिक्र, सभी का प्यार, सभी आपसे मिलकर बहुत खुश होते थे, किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक बहुत अच्छी जीवन। अपने इस जीवन के लिए, इन अच्छे पलों के लिए दिल से शुक्रिया करें। इतना अच्छा भाग्य मिला, इतना अच्छा जीवन मिला, दिल से धन्यवाद। अब वहां से ले आए अपने को, और देखिए आज का पूरा दिन कैसा रहा, हर एक एक्टिविटी देखिए आपने क्या अच्छा काम किया,
किसी से अच्छी बात की, किसी को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, किसी को काम में मदद की, किसी को कोई बात में सपोर्ट किया, तो अपने आप को देखिए कितने काबिल और कितने अच्छे हो आप, और आपकी अच्छाई के लिए अपने आप को दिल से शुक्र करें, शाबाशी दे, बहुत प्यार से, बिकॉज आप बहुत स्पेशल हो, बहुत विशेष हो। बहुत प्यार से अपने आप को थैंक यू कहे, और ऐसे ही काम आगे भी करते रहे। अब देखिए, आपको किसी ने सहयोग किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया, आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहो तो उनको देखें, बहुत ध्यान से याद करें उन्होंने आपको कैसे मदद की पूरे दिन भर में या अब तक, और उनको दिल से धन्यवाद दें, बहुत दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करें। उनका ऐसा ही साथ आपको मिलता रहे और साथ साथ आगे बढ़ते रहे। चलिए आगे। अब देखिए, दिन भर में या अब तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीन जो आपको बार बार परेशान कर रहा हो, कोई भी बात, कोई भी काम करते बीच बीच में वही बात याद आती हो, तो ऐसा कोई सीन सामने ले आए, बहुत ध्यान से अपने आप को देखे उस सीन में एज इट इज, किससे आपकी बात हुई, आपने क्या कहा, आपके एक्सप्रेशंस देखे, अपने आप को देखे, उनको देखे, कौन सी वो बातें कही जो अब तक आपके दिल में वो गहराई तक है, परेशान कर रही है। बहुत ध्यान से उस सीन को देखे, सुने। अब गहरी सांस लेते हुए उसी सीन को वापस रिप्ले करें, वापस देखें, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आप चाह रहे थे, एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, बड़े होकर, जैसे बड़े छोटों को माफ कर देते हैं, अपने आप को माफ करें, उनको माफ करें, और एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ उन्हें देखें, उनकी विशेषताओं को देखें। एक बहुत अच्छी सीन, एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ चले आगे। अब डिसाइड करें कल का आपका दिन कैसा हो, एक ऐसा शुभ संकल्प, एक बहुत ऐसा शुभ विचार, एक अच्छी फीलिंग जिसमें आप अपना पूरा दिन बिताना चाहो। बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को अगले दिन के लिए, सुबह उठते, हर एक से मिलते, बातें करते हुए, कामकाज में, रात को सोने तक उसी फीलिंग में अपने आप को देखें। एक बहुत खुशी, आनंद और शांति के साथ वापस इस दिन की समाप्ति और अगले दिन की शुरुआत की तैयारी। दिल से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आ जाएंगे वापस। थैंक यू। सभी आ गए वापस। तो ये हमारा जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस को जैसे करेंगे आराम से, बहुत अच्छे से बात करते हुए अपने आप से,
तो एक लाइटनेस रहेगा, और कोई बोझ जो रहा हुआ है वो भी जैसे हल्का होता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही हमारा पूरा अभी स्लीप मैनेजमेंट का या कैसे सोना है, ये छोटा सा एक जो टॉपिक था वो अभी हम पूरा करते हैं, और कल का हम लोग एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करेंगे और फिर चलते हैं आज के एक्सरसाइजेस की ओर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस फीलिंग, गुड गुड, felt restless for some time, अच्छा, very beneficial, thank you। चलते हैं, कल का एक्सरसाइज करेंगे पहले बहुत अच्छे से, खूब अच्छा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, डॉक्टर नंदा, रिलैक्स, गुड गुड गुड, चलते हैं, कल का एक्सरसाइज करेंगे पहले और फिर आगे चलते हैं। बैठ जाएंगे आराम से, देखिए अपने आप को, मस्तक के बीच चमकता हुआ सुंदर सितारा, सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ शांति का सितारा। देखिए इसकी सफेद शांति की लाइट को फैलते हुए पूरे मस्तक पर, और उसकी लाइट अब फैल रही है आपकी आंखों पर, पूरे चेहरे पर, धीरे धीरे आपका पूरा शरीर सफेद शांति की लाइट में। देखिए आपके चेहरे को बहुत सुंदर, आकर्षक और बिल्कुल शांत। अब धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है पूरे कमरे में, सफेद शुभ्र शांति का प्रकाश। देखिए धीरे धीरे अब इस सितारे को मस्तक से उड़कर चला ऊपर की ओर, इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस किया, इस बिल्डिंग के ऊपर शांति का सितारा सफेद शांति की लाइट फैला रहा है पूरे घर पर, हर एक कमरे में, पूरे बिल्डिंग पर। देखते रहे इस सितारे को सफेद शांति की लाइट फैलाते हुए। जैसे जैसे ये शांति की लाइट फैल रही है, चारों ओर एक बहुत अच्छा और शांत वातावरण बनता जा रहा है। सभी के मन, सभी के चित्त शांत हो रहे हैं। देखते रहे इस लाइट को फैलते हुए आपके पूरे एरिया में, आसपास के घर, बिल्डिंग्स, वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति पर सफेद शांति की लाइट। धीरे धीरे देखिए इस सितारे को, इस लाइट को फैलाते हुए ऊपर से पूरे शहर में, हर एक घर, हर एक बिल्डिंग पर, शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर सफेद शांति की लाइट। देखिए इस सितारे को धीरे धीरे ऊपर जाते हुए खुले आसमान से बादलों के बीच बहुत सहज, बहुत इजीली क्रॉस किया इस प्लैनेट को। सितारों के बीच ये सुंदर सितारा चमक रहा है, सफेद शांति की लाइट फैला रहा है। देखिए सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमय, शांति की लाइट फैलाता हुआ। और देखिए इस लाइट को फैलते हुए नीचे
नीले हरे सफेद रंग की छटाओं में सुंदर विश्व का गोला, और उस पर ये लाइट फैलती जा रही है, शांति की लाइट सागर की लहरों के समान फैलती जा रही है, सभी पहाड़ों पर, जंगलों में, हर एक प्राणी पर, हर एक व्यक्ति पर, दूर दूर तक सफेद शुभ्र प्रकाश। शांति की लाइट, शांति का प्रकाश। इस प्रकाश में सभी एक होते जा रहे हैं, सबके मन के तनाव दूर होते जा रहे हैं, सभी बिल्कुल स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। शांति की शक्ति, शांति का प्रकाश इस पूरे विश्व में सभी आपको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार शुक्रिया कर रहे हैं। देखें इस सितारे को चारों ओर शांति की लहर फैलाते हुए, शांति का प्रकाश फैलाते हुए आ रहा है नीचे की ओर। देखते रहे इस सितारे को धीरे धीरे नीचे आते हुए, ऊपर आकाश से बादलों को क्रॉस करके खुले आसमान से धीरे धीरे नीचे की ओर। इस बिल्डिंग के ऊपर सीलिंग को क्रॉस किया और सेट हो गया मस्तक के बीच, बिल्कुल शांत और शक्तिशाली, एकदम लाइट। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस। थैंक यू। सभी वापस आ गए? यस, थैंक यू। ग्रेट। सो अभी हम चलते हैं आगे, और आज के जो एक्सरसाइजेस है, अभी अब तक देखो फर्स्ट सेकेंड और आज का अभी तक का जो टाइम था, इसमें जो एक्सरसाइजेस थे थोड़े लंबे लंबे हैं, राइट? कूल एंड फीलिंग लाइट एंड लाइक एन अचीवमेंट। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। सो अभी के एक्सरसाइजेस जैसे अभी ड्यूरेशन ज्यादा था, राइट? और लास्ट में जैसे हम एक्सपीरियंस करते जा रहे थे, तो आज के जो एक्सरसाइजेस हैं वो ड्यूरेशन उसका कम कम होता जाएगा, लेकिन जो इंटेंस अनुभव जो होता है, एक गहराई जो होती है और एक शांति और स्टिलनेस जो अनुभव होता है, वो आज हम बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। So today we have less number of exercises और simple बहुत simple। ठीक है, चलो let's sit back। उसके पहले feeling blessed, thank you so much। एक आपको एक विजन सामने लेके आना है, ठीक है? जैसे हम सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, तो ऐसा समय शाम का जहाँ पे सूरज तो दिखाई देता है लेकिन आपकी आंखों को हर्ट नहीं करता है, तो उस समय आसमान का जो रंग होता है, ओके, तो वो रंग आपको देखना है। जो ऑरेंज रेड लाइट होती है, तो वो कलर आपको जस्ट एक वो विजन अपने सामने लेके आए, वो इमेज सामने लेके आए, और बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को, जैसे वो सितारा हो या आप अपने आप को देखें,
कि वो आसमान में आप बहुत समीप है, जैसे कोई बीच पे देखा होगा जैसे पूरा खुला होता है, या इवन आपकी खिड़की से बाहर आपको दिखाई देता है, या कोई सनसेट पॉइंट पे देखा हो, ऐसा कोई वो आपका मेमोरी में ऐसे कोई इमेज है, वो फीलिंग है, उसको अपने वापस याद करो और देखो बहुत ध्यान से पूरे आकाश को बहुत नजदीक से, लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक, पूरा वो रंग बहुत ध्यान से और गहराई से उसके पास में अनुभव करो अपने आप को, और देखो कैसे फीलिंग होता है उस समय, वो कलर कितना आपको कूलिंग इफेक्ट फील कराता है, एक स्थिरता फील कराता है, राइट। ओके कूल। सो अभी हम अगले एक्सरसाइज में इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं, गहरी सांस लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे बिल्कुल, और देखिए अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सुंदर सितारा, शांति की लाइट फैलाता हुआ चला धीरे धीरे ऊपर की ओर, मस्तक से उड़कर देखिए इसे जाते हुए ऊपर, सीलिंग को क्रॉस किया, खुले आसमान से चला और ऊपर, बहुत इजीली आप जा रहे हैं, बादलों को भी क्रॉस किया, देखिए इस ग्रह को पार करते हुए चला आगे, सुंदर सितारा खुले आसमान में बिल्कुल ऊपर, इस ग्रह के ऊपर देखिए इसे जाते हुए, चंद्रमा को देख रहा है, पहुंचा उसके समीप, उसकी शीतलता को अनुभव कर रहा है, पासिंग द कूलनेस ऑफ द मून, और आगे देखिए सूरज को, उसके समीप पहुंचा और उसकी गर्मी, उसकी तपत अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग द वार्मथ ऑफ द सन, सभी ग्रहों को देखते हुए देखे इस सितारे को, चला और आगे तारों के भी पार, एक ऐसी दुनिया में जहां चारों ओर ऑरेंज रेड लाइट है, सुनहरा लाल प्रकाश है, बहुत ध्यान से देखें, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, और देखिए सितारे को यहाँ पर सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ, बिल्कुल स्थिर, एकदम शांत और लाइट। यहाँ पर ये सितारा बहुत सेफ है, प्योर है और बहुत सिंपल है। ये मेरा घर है, मेरा अपना घर, असीम शांति और स्थिर। अब धीरे धीरे देखिए इस सितारे को अपनी लाइट फैलाते हुए आ रहा है नीचे की ओर, तारों को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, सूरज की तपत अनुभव करते हुए, चंद्रमा की शीतलता,
चला वापस अपने ग्रह की ओर एंटर किया इस ग्लोब में। खुले आसमान से धीरे धीरे नीचे बादलों को क्रॉस करते हुए आ रहा है ये सितारा नीचे की ओर। इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस किया और वापस मस्तक के बीच। गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस। सभी आ गए वापस। कैसा रहा आपका अनुभव? साथ में पहुंचे वहां तक? सो रेनबो बहुत अच्छा। ओके ओके, wonderful, beautiful, peaceful, peaceful, awesome, with waves of light coming. Wow, excellent. Okay, nice experience. Good. Peace. Beautiful and enlightening. Okay, great, great. Thank you. Shanti. Yes. So, nice experience. Wonderful. चलते हैं आगे वापस, ठीक है? सो अगेन वी गो। इस बार थोड़ा फास्ट जाएंगे और वहां जाके फिर थोड़ा सेट हो जाएंगे, ठीक है? सो एज यू, अब ये प्रैक्टिस हो गया ना आपको जाने का, ऊपर विजुअलाइज करने का। अभी जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं तो आपका विजुअलाइजेशन आप देखेंगे कि और अच्छा फीलिंग में कनेक्ट करते जा रहे हैं, थॉट्स के साथ अलाइन होते जा रहे हैं, तो और इजी होता जाएगा। एंड ये होता है जैसे हम बार बार कोई वो प्रैक्टिस करते हैं। सो लाइक मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग दैट अवेयरनेस। सो जितना ज्यादा आप कंटिन्यू करते जाएंगे इस एक्सपीरियंस को, उतना वो एक्सपीरियंस आपको जल्दी उससे कनेक्ट करते जाएंगे। अगली बार करेंगे तो और इजी और फास्ट ऐसा, ठीक है? सो लेट अस सिट बैक। देखिए वापस इस सितारे को, शांति की लाइट फैलाता हुआ चला ऊपर। देखिए मस्तक से उठते हुए इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस किया, खुले आसमान से बादलों के पार, इस कलर ग्लोब को पीछे छोड़ते हुए चला आगे। चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करते हुए, सूरज की तपक महसूस करते हुए, सभी ग्रहों तारों को देखकर चला आगे। वापस एंटर किया उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। देखिए चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ ये ऑरेंज रेड लाइट। और देखिए इस सितारे को वहां पर बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर और लाइट। यहाँ की शांति अनुभव करते हुए देखिए इस सितारे को धीरे धीरे नीचे आते हुए, तारों सितारों को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए वापस सूरज चांद को पार करते इस ग्लोब में एंटर किया। और देख रहे हैं खुले आसमान से नीचे की ओर बहुत सारी भीड़, बहुत आवाज, शोर ही शोर इस दुनिया में। देखिए ऊपर से
सभी मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, आवाज में है, उलझनों में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फंसे हुए हैं, बंधन में है, भूल बैठे हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। देखिए इस दुनिया को, इस दुनिया को वापस छोड़ते हुए एक सेकंड में वापस पहुंच जाए उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, चांद तारों के पार। देखिए अपने आप को वहां पर, लाल सुनहरा प्रकाश, उसमें ये सितारा चमक रहा है, सफेद शांति की लाइट फैलाते हुए, बिल्कुल शांत, एकदम लाइट, आवाज की दुनिया से बहुत दूर। अब वहां से आ जाए वापस एक सेकंड में मस्तक के बीच। देखिए मस्तक के बीच चमक, पूरे शरीर में लाइट फैलाता हुआ। अब यहां से एक सेकंड में वापस उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, अपने घर में। देखिए इस सितारे को वहां पर, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर और लाइट। एक सेकंड में आ जाए वापस मस्तक के बीच। थैंक यू। सभी साथ में हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? दोनों दुनिया का कॉन्ट्रास्ट देखा, फील किया? ये दुनिया कैसी है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, शोर है, आवाज की दुनिया, और वो दुनिया कैसी है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल लाइट। सो ये कॉन्ट्रास्ट है पूरा। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ डेफ एंड डम वेरी पीसफुल। ओके ओके। ओके यस, माय होम यस। सो जैसे फ्रॉम नॉइज टू साइलेंस यस। सो वो जो घर है अपना, वो जो दुनिया है, वो I see both worlds, cool and sacred. Great, great. So वो जो दुनिया है वो वास्तव में हमारा घर है, जहाँ से हम आए हैं, यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड इज स्टेज, ये पूरा ड्रामा है और हम एक्टर्स हैं, यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे हैं। समझते तो है, लेकिन वो घर का पता नहीं है ना। तो वो घर अभी पता चला कि वो दुनिया कैसी है, और वहां पे हम सारे हमारे जो आइडेंटिटीज है, सारे हमारे जो रोल्स है, सारे यहाँ पर है। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म हमारा, वो जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम वहां लेके जाते हैं। तो हम जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, अपने घर में हैं, तो वहां पे हम कैसा फील करते हैं? सो वो हमारा ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल स्वरूप है, बिल्कुल शांत, पावरफुल और एकदम लाइट। और जैसे हम
घर जो होता है हमारा, घर बहुत याद आता है ना। दिन भर भी आप ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे, कहीं बाहर भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, फिर भी घर याद रहता है। तो घर जाने की बहुत हमें खींच होती है, एक अट्रैक्शन होता है, नहीं घर जाना है, घर जाना है। तो घर क्यों जाना है? क्योंकि घर में हम अपना एक ओरिजिनल फॉर्म में हम रहते हैं। कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है जो दुनिया वालों के सामने दिखाते हैं। और हमारे घर में हम रेस्ट करते हैं, शांत रहते हैं, अपने रहते हैं सब वहाँ पे। सो वो अपनापन, वो घर में शांति, वो सुख, वो होता है। तो वो हमारे ओरिजिनल घर में हमें वो ओरिजिनल ही नहीं है, वो परमानेंट घर है हमारा, परमानेंट एड्रेस है। राइट? तो जिसको हम जो नाम देंगे, जैसे ब्रह्मलोक कहे, शांति धाम कहे, मुक्ति धाम कहे, उसको सातवां आसमान कहे, हेवनली अबोर्ड कहे, जो भी नाम दे, लेकिन वो अपना घर है। ठीक है? तो चलते हैं वापस। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज है। और उसके बाद हम वापस वो एक्सरसाइज करते हैं। और ये 8 टाइम जब वापस आपको करना है। और इसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 सेकेंड का है। हमें जाना है, आना है, जाना है, आना है। सो 1-2 बारी हम करेंगे और फिर वहां पे वो एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। ठीक है? सो चले, I'll just put one image on the screen, okay? तब तक आप अपने आप को देखते रहे, मस्तक के बीच चमकते हुए उस सुंदर सितारे को, लाइट फैलाता हुआ। देखिए इस स्क्रीन पे आपको एक इमेज लगाया है, उसको बहुत ध्यान से देखें। लाइक वी आर द स्पार्कलिंग स्टार्स। ठीक है? सो उनको देखते हुए अब देखिए अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे चला 1 सेकेंड में वापस अपने घर, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। देखिए इस सितारे को वहां पर बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर और एकदम लाइट। यहाँ पर मैं बहुत सेफ और सिक्योर हूँ, बहुत सुरक्षित, बहुत प्योर और सिंपल। इस स्थिरता को अनुभव करते रहे, यहाँ की शांति, यहाँ के वाइब्रेशंस अपने में भरते हुए अनुभव करें। अब यहाँ से वापस 1 सेकेंड में आ जाएंगे मस्तक के बीच। शांति और शक्ति अनुभव हो रही है, लाइट ही लाइट। अब देखिए यहाँ से वापस 1 सेकेंड में ये सितारा उड़कर चला अपने घर, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, बिल्कुल शांत,
एकदम स्थिर और लाइट। इस सितारे को देखिए यहाँ पर, बहुत चमकता हुआ, सुंदर और बहुत आकर्षक। इसी दुनिया में देखिए थोड़ी ही दूर और एक सितारा चमक रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा, सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ, प्योर, बहुत आकर्षक, वेरी अट्रैक्टिव। इस सितारे को देखते हुए वापस थोड़ी दूर और एक सितारा नजर आ रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा, शांति की लाइट फैलाता हुआ, बहुत आकर्षक। धीरे धीरे देख रहे हैं, बहुत सुंदर आकार में बहुत सारे सितारे, लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, और बहुत बहुत शांत, स्थिर। अनुभव करें इस प्रकाश में, मैं सितारा, असीम शांति एंड डीप स्टिलनेस। यहाँ की शांति अनुभव करते हुए, उस लाइट को देखते हुए, एक सेकंड में आ जाए वापस मस्तक के बीच। थैंक यू। सभी आ गए वापस। आपका आपका अनुभव कैसा रहा? साथ में रहे सभी? Brain's twittering was minimized. Okay, okay, great. Good feeling. खूब छान. Okay, thank you. Divine experience, must. Okay. खूब छान, background felt good. Thank you. Nice experience, good feeling. Wonderful. Peace and peace only. Yes. Hey, wo, that is land of peace. So yes, satisfied. Great. All stars at one place, bright sky. Yes. Good. Can get peace anytime. Yes, yes, of course. कभी भी जाओ वहाँ पे. So it's like you go, felt like the whole earth is okay. Feeling very light, feeling good, wonderful. Thank you. So ये एक्सपीरियंस को अभी हमको कंटिन्यू करना है, और जैसे हमने वो स्टार्स देखे वहां पर इतने सारे, और वहां पे इतनी लाइट देखी, वहां पे इतनी शांति अनुभव की, तो अब अपने आप से जरूर पूछे कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? और
कल के सेशन में और अच्छे से उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, थैंक यू। सो अगला सेशन जो रहेगा हमारा, तो वो भी एक बहुत विशेष एक सेशन हमारा है, जो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस के साथ आप जाएंगे ये पूरे प्रोग्राम से। एंड एक चाहना जो होती है हमारी अंदर की गहराई में, जैसे दुख में हम जिसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, तो उसके साथ जब मिलते हैं, बहुत समय के जो पिछड़े हैं वापस जब मिलते हैं, तो वो जो फीलिंग होता है, वो जो प्यार होता है, वो जो वार्मथ होता है, वो अपनापन होता है, वो फीलिंग क्या है, तो वो हम कल थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और जो एक डिवाइन कनेक्शन है हमारा वो ईश्वर के साथ में, तो उसको एक बहुत अच्छे से हम अनुभव करेंगे कल। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप वो लास्ट एक्सरसाइज 1 सेकंड का है, मिनिमम 8 टाइम्स है, तो आपको 1 सेकंड जब भी आप चाहो तो 1 सेकंड में बस घर जाके आना। तो ये प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपको एक लाइटनेस लाइफ में फील होता रहेगा। जैसे वो तो ऑलरेडी जैसे जैसे एसी रूम होता है ना, उसमें चले जाते हैं तो बिल्कुल ठंडक बहुत इंस्टेंट फील होता है। तो बिल्कुल अगर शांति चाहिए तो पता मिल गया, एड्रेस मिल गया घर का, तो अभी जाना और आना इजी हो गया। टाइम भी कितना है, ट्रैवल टाइम इज ओनली 1 सेकंड। तो कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में है, काम करने से पहले, काम करने के बाद, कोई भी काम अच्छा शुरू करना है तो जाओ, थोड़ा सा पीस एक्सपीरियंस करके आओ, फिर काम शुरू करो, तो देखो उसमें कितनी सफलता मिलेगी आपको, और काम भी बहुत अच्छा होगा, और वो लाइटनेस भी आप कंटिन्यूस फील करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टुगेदर। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अभी हम दीदी से सुनते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल वापस मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ जी, ओम शांति। आशा करते जरूर आज का सेशन आप सभी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, और स्पेशली जो स्लीप मैनेजमेंट की बातें हमने सुनी। नींद हमारे लिए बहुत विशेष बात होती है, हमें रेस्ट देता है, चार्ज करता है, रिफ्रेश फील कराता है। और इस नींद को हम पूरी तरह से कैसे अच्छा सा ले सके, इसके लिए काफी सारे टिप्स हमें मिले हैं। समझते हो आप सभी जरूर इन टिप्स को फॉलो करके आपके नींद में और सुधार कर सकते हैं और नींद का आनंद ले सकते हैं। आप में से कितने हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद और 5 मिनट अलार्म लगाते 6 बजे का, और 5 मिनट करते हम 7, 7:30, 8 बजे उठते? कितने ऐसे हैं? काफी सारे होंगे ही, है ना, जो सुबह उठते ही तुरंत फ्रेशली हम उठ नहीं पाते हैं। तो अगर ये सारी जो आज की बातें सुनी, इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको आपकी नींद अच्छी होगी, और सुबह आँख खुलते और 5 मिनट और 5 मिनट जो रहता है वो नहीं होगा, और आँख खुलते आप बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के उठ पाएंगे। आई स्नूज मेनी टाइम, बहुत बार होता है, बहुतों का ऐसे होता है। और ये स्नूज बंद करके एकदम से आप फ्रेशली उठ सको, उसके लिए ये सारे रूल्स अगर फॉलो करो, और मेडिटेशन की ये टेक्निक रात को सोने के पहले आप प्रैक्टिस करके सो जाओ, तो जरूर इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और आप सभी आपके घर, स्पेशली हमारा खुद का घर क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, उसको आपने एक्सपीरियंस किया, उस उस घर में जाने की भी प्रैक्टिस करना। और जो आपको कल हमने एक मैसेज डाला था, उसका कईयों ने रिप्लाई दिया है, कईयों ने अभी तक नहीं भी भेजा है। तो संडे के इस सेशन के बारे में मैं नितिन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उस सेशन के बारे में बताए, क्योंकि स्पेशली आपके लिए सेशन अरेंज किया है, तो प्लीज आप उसके बारे में बताएंगे। तुम्हारे रेंजचा प्रॉब्लेम आहे दीदी, काय रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, रेंजचा प्रॉब्लेम आहे। हाँ हाँ, हॅलो, तुम्ही सांगा, पुढे सांगून आपण आणायला रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का? ओके, बर मी सांगते। हा, तुम्ही सांगा, कारण रेंजचा प्रॉब्लेम माझ्याकडे, आणि कानगुडे सर आभार मानते। बर बर, कानगुडे सर
रविवार के दिन सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक आपके लिए एक सेशन रखा है, चूजिंग कामनेस इन क्यूओस। और इस सेशन के लिए स्पेशली दिल्ली से हमारे डॉक्टर मोहित भाई जी लेने वाले हैं, जो कि खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट है और कार्डियोलॉजी प्रोफेसर भी है। वो ये सेशन लेने वाले हैं और इवनिंग टाइम पर उनका ऑलरेडी एक सेशन फिक्स है, इसलिए संडे मॉर्निंग 11 से 12:30 1.5 घंटे का ये सेशन होगा। कल ही हमने आपको इसके बारे में मैसेज डाला था, आज दोपहर में हम इसका फ्लायर भी आप सभी को भेजा है। तो अगर आप सभी संडे के दिन 11 से 12:30 अवेलेबल और होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सेशन रखा है। और आज भी सेशन में काफी लेट ज्वाइन होते रहे, 6, 6:15 तक कई भाई बहने ज्वाइन हो रहे थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल का जो सेशन होगा, तो कल के सेशन में जो एक डिवाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आपको फील करना है। तो आप स्टार्ट से अगर शुरुआत से जुड़ेंगे तो इसका आपको खुद को बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कल शुरुआत से जुड़े। और संडे के दिन जो सेशन रखा है उसमें आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी के सभी इकट्ठा ही 5 मिनट पहले ही, 11 बजे है तो 11 को 5 मिनट कम होगा, 10 मिनट कम होगा, तभी आप ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि इतने सुंदर सेशन को आप सभी पूरी तरह से अनुभव कर सको, एंजॉय कर सको, पूरे सेशन का लाभ ले सको। और ये सेशन सिर्फ जो आप अटेंड कर रहे हो उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन आप अपने अपने और भी जो भी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उन सभी को भी संडे के सेशन में जरूर शामिल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में धन्यवाद के लिए सर ते दिसत नाहीये, कानगुडे दिसत नाहीत आहे। कानगुडे बरोबर आहेत कानगुडे, अच्छा, भरत कानगुडे, भरत कानगुडे। सर त्यांनी नाव काय टाकलं विचारा ना त्यांना। हॅलो, हा, भरत तानगुडे सर, तुम्ही इथे नाव काय टाकलेले तुमच्या ह्याच्यात? आहे त्यांचं नाव होते मला। नाही दिसत आहे सर। सर सर्वांच्या वतीने मीच आभार मानते आता, आणि आता पूर्ण करूया। उद्या सेशनवर आशा करते की तुम्ही सगळे कनेक्ट होताल। आज बरेच लेट कनेक्ट केले, तर उद्या सगळेजण एक साथ 5:30 वाजता जुडतील। आपल्या सर्वांच्या वतीने दत्ताभाईंचं खूप खूप धन्यवाद। आजच्या ह्या सुंदर सेशन मध्ये जे तुम्ही विशेष स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये नेलात, आणि उद्या ह्या डिवाइन कनेक्शन साठी सगळे आमचे सगळेच जे काही गेस्ट आहेत ते सगळे उद्या वेळेवर कनेक्ट होतील। पुन्हा एकदा सर्वांचेच आभार। ओम शांती।